पात्रे त्यागी गुणे रागी समविभागी च बंधुषु शास्त्रे बोद्धारणे योद्धा पुरुषः पंचलक्षणम। महापुरुष के 5 लक्षण हैं। पहला लक्षण है पात्रे त्यागी। जो सुपात्र है, जो योग्य है, उस योग्य को अपना कुछ अर्पण करना, उसके हितार्थ अपनी कुछ धनराशि, अपना कुछ सुख अर्पण करना, पात्र को सुख अर्पण करना, ये महापुरुष का पहला लक्षण है। पात्रे त्यागी गुणे रागी, सद्गुणों के प्रति जिसका लगाव है, गुणों में जिसकी रुचि है और सद्गुणी की जो संगति में लगा हुआ है, ये महापुरुष का दूसरा लक्षण होता है। समविभागी च बंधुषु, तीसरा लक्षण ये है कि जो बंधुजन हैं, जो भाई लोग हैं, उनके साथ अपनी खुशी को बांटना, अपने सुख का आवंटन करना, अकेले अकेले न जीना बल्कि मिलकर के प्रेम से सबके साथ जी लेना, सबके साथ मुस्कुराहट को बांट देना, ये तीसरा लक्षण है महापुरुष का। शास्त्रे बोद्धा रणे योद्धा, चौथा लक्षण है महापुरुष का कि शास्त्र का ज्ञाता हो, सनातन शास्त्रों में जिसकी रुचि हो और सनातनता के लिए जो पूर्ण रूपेण समर्पित है, ऐसा शास्त्र के प्रति जागरूक जो चेतना है वो महापुरुष की चेतना हुआ करती है। महापुरुष का ये चौथा लक्षण है कि शास्त्र के प्रति बोध है, शास्त्र के प्रति एक जिज्ञासु की दृष्टि और शास्त्र से स्वयं को रिचार्ज करने का जिसका भाव है, वो महापुरुष है। 5वां लक्षण है रणे योद्धा। किसी भी तरह की परिस्थिति प्रतिकूल हो, चुनौती बड़ी से बड़ी क्यों न हो, पूरी दुनिया भी अगर शत्रु सामने खड़ी हो, तब भी जो अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता और अपने ईश्वर की कृपा के सहारे और अपने सत्कर्म के सहारे जो पूरी दुनिया का भी सामना कर सकता है, वो योद्धा। और योद्धा की ये प्रवृत्ति है कि हर स्थिति में मुझे मेरी प्रतिकूलता से जीत हासिल करनी ही है। ये जो दृष्टिकोण है, ये इच्छा शक्ति जो है, ये महापुरुष का 5वां लक्षण है। इन 5 लक्षणों से जो युक्त होता है, ये सच माने दुनिया में वो कभी पराजय का सामना नहीं करता है और पराजित तो होता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति उसका साथ देती है, परमेश्वर उसके साथ होता है, क्योंकि आपका कर्म आपके साथ है, आपकी इच्छा शक्ति आपके साथ है। आप जब स्वयं ऊर्ध्वगमन करना चाहते हो तो प्रकृति और परमेश्वर दोनों का साथ मिलता है, लेकिन जब हम अधोगमन ही करें तो चाहते हुए भी वो भगवत सत्ता भी चाहते हुए भी जल्दी नहीं उबार पाती है। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अपने आत्मा के उद्धरता स्वयं बनो। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, आप ही अपने बंधु हैं, सखा हैं। आत्मेव रिपुरात्मना, और आप ही अपने शत्रु हैं। आप अपने मित्र भी हैं, आप अपने शत्रु हैं। आपको अपना मित्र बनना है या आपको अपना शत्रु बनना है? आप ऊर्ध्वगमन की ओर हैं या अधोगमन आपका हो रहा है? ये विचार दर्शन आवश्यक है, ये चिंतन निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। और जो इस चिंतन में उतर गया, निस्संदेह ऊर्ध्वगमन ही देगा स्वयं को, क्योंकि कोई अधोगति नहीं करना चाहता, पतित कोई नहीं होना चाहता है, सब उत्थान की ओर बढ़ना चाहते हैं। उत्थान आप सभी को मिले, ईश्वर की महती कृपा हो। और महापुरुष के जो 5 ये लक्षण हैं, ये 5 लक्षण आपके ज़िंदगी का हिस्सा बने। बस आज के लिए आज का विचार मेरा यही है, सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, हैं वेदों से जुड़े रहें, अपने पौराणिक वाङ्मय से जुड़े रहें, अपना जो उपनिषद है उनसे जुड़े रहें, जो नीति ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, ब्रह्म ग्रंथ हैं,
जो हमारे आरण्यक हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सबसे जुड़े रहोगे तो समझ लो अपनी जड़ों से जुड़े हो। और जड़ें जिसकी हरी भरी हैं, जड़ें जिसकी मजबूत हैं, वो वृक्ष कभी सूखता नहीं है। आपका जीवन का वृक्ष जो है, उसकी जड़ों को आपको मजबूत करना ही चाहिए। उन जड़ों को आप सदैव मजबूती दें और उनको अभिसिंचित करते रहें। ज्ञान के जल से अपने जीवन की जड़ों को जो अभिसिंचित करता है, जीवन का वृक्ष उसका कभी नहीं वो सूखता है, सदैव हरा भरा रहता है। सदैव हरे भरे रहो, खुशियों से सदैव हरे भरे रहो और निसंदेह प्रेम के, मधुरता के, खुशियों के फूल और फल आपके जीवन में लगने चाहिए। सनातन शास्त्रों का यही एकमात्र उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के पूर्ति के निमित्त ही हम सब लोग सजग रहें और पूरी मानवता में मुस्कुराहट, प्रसन्न, आनंद और अहोभाव का संचार हो और विस्तारण भी हो। इसका प्रयास हर सनातनी को करना चाहिए, हर सनातन धर्मावलंबी को करना चाहिए। सभी सुखी रहें, खुशहाल रहें और शास्त्र सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा माने, बनाएं। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना भी है और यही ईश्वर से कामना कि सनातन सिद्धांत आपकी आत्मा का हिस्सा बने, आत्मवत हो जाएं आप सभी के लिए। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।